क्या महाकुंभ में स्नान करने से मिलता है मोक्ष और होता है पापों का नाश? महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में आस्था और परंपराओं का बड़ा प्रतीक माना जाता है। हर 12 साल बाद आयोजित होने वाले इस मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है। इस मेले का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर आत्मज्ञानी योगी सद्गुरु का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो महाकुंभ में जाने का महत्व के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। सद्गुरु ने कहा है कि हर भारतीय को अपनी जिंदगी में एक बार महाकुंभ जरूर जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बार सूर्य और बृहस्पति के खास योग के कारण प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। यह 144 साल बाद का दुर्लभ संयोग है। हालांकि सद्गुरु ने ये भी कहा कि केवल एक दिन के लिए कुंभ जाकर डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ में स्नान करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने हर कर्मों को धो रहे हैं। संगम में स्नान का महत्व। सद्गुरु के मुताबिक संगम में स्नान करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि शरीर को भी लाभ होता है। हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना है और पवित्र संगम के जल में डुबकी लगाने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप कुछ दिनों के लिए कुंभ में रुककर पूजा पाठ करते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का महत्व। महाकुंभ में अमृत स्नान को बेहद खास माना जाता है। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 को होगा। अगर आप इस दिन स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान कर सकते हैं। बता दें कि बसंत पंचमी माता सरस्वती को समर्पित होती है और इस दिन स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं अमृत स्नान के बाद बड़े हनुमान मंदिर और नागवासुकी मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों में दर्शन किए बिना महाकुंभ की यात्रा अधूरी रहती है। कुंभ की परंपरा उस जमाने से चली आ रही है जब धर्म जीवंत होता था, जब कुंभ धर्म, संसद और संत समागम के अलावा विभिन्न पक्षों के संवाद का जरिया होता था। धर्म और समाज की दिशा और दशा पर तय करने का साधन था। यहीं पर आम जनता को सभी छोटे बड़े संतों से मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलता था, उन्हें सुनने और समझने का मौका मिलता था, साथ ही अपने जीवन को भी दिशा देने का अवसर मिलता था। इसलिए कुंभ का महत्व हिंदू समाज में बहुत ज्यादा है। अब प्रश्न के दूसरे पहलू स्नान की बात करने से पहले एक कथा। एक गांव में एक चोर रहता था। वह और उसका लड़का दोनों मिलकर चोरी करते थे और लड़का बाप से भी ज्यादा कुशल चोर था। एक दिन चोर को मालूम हुआ कि भगवान महावीर उस गांव में आए हुए हैं। उसे चिंता हुई कि अगर महावीर के प्रभाव से लड़के ने चोरी छोड़ दी तो उसके बुढ़ापे में जीने का साधन जाता रहेगा। उसने अपने लड़के से कहा, गांव की दक्षिण की तरफ भूल कर भी नहीं जाना। अगर गलती से चले गए तो उस संत की तरफ मत जाना। वो क्या कहता है गलती से भी नहीं सुनना, और अगर सुन भी लिया तो मन में कभी मत लाना। मगर होनी को कौन टाल सकता है। घूमते घूमते लड़का उस दिशा में आ निकला जहां महावीर अपने प्रवचन दे रहे थे। मंत्रमुग्ध होकर वह महावीर को सुनता रहा और उसी क्षण उसने सभी बुरे काम त्याग दिए। एक घड़ी आधी से पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। स्नान तो एक साधन है, जरिया है उन संतों के पास जाने का, उनके सद्वचन सुनने का और मनन करने का, अपने जीवन को एक दिशा देने का और सद्मार्ग पहचानने का। अलग अलग त्योहारों पर स्नान के लिए निकलना अपने रोज की दिनचर्या से कुछ समय के लिए अलग होना भी है। कुछ नए लोगों से मिलने का बहाना है और कुछ समय के लिए अपने भीतर ठहर जाने का प्रयास है। फिर नदी से जुड़ने के अपने मायने हैं। हिंदू विचारधारा हर उस चीज के प्रति धन्यवाद के भाव से भरी होती है जिसने हमें कुछ दिया है। इसीलिए प्रकृति की हर चीज, पेड़, पर्वत, समुद्र, नदी और यहाँ तक कि जानवरों के प्रति भी एक सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव रहता है। और जहाँ तक सवाल है पाप और पुण्य का,
तो हम बिना लालच या भय के कोई कार्य नहीं करते। अच्छे और बुरे से हमें कोई सरोकार नहीं है, हम तो सिर्फ नफे नुकसान की भाषा समझते हैं। मजबूरन धर्म को भी हमसे उसी भाषा में बात करना पड़ती है जिसे हम समझते हैं। पुण्य मिलते हैं, पाप धुलते हैं, हमें किसी कार्य को करने के लिए उकसाने का एक तरीका है।